लोगों का सिविल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से और सिविल क्लासेस की तरफ से वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। अभी हम सभी भारतवासियों का आज ये 76th रिपब्लिक डे है जो हम लोग मना रहे हैं, और हम लोग प्राउड करते हैं कि वी आर सिटीजन ऑफ आवर ग्रेट नेशन विच इज नोन एज इंडिया, डैट इज भारत, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया डैट इज भारत, इंडिया डैट इज भारत। तो हम लोग भी इस बात का प्राउड करते हैं कि हम लोग एक ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन हैं जो कि इतने बड़े नेशन हैं, इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो आज के इस क्लास का टॉपिक भी यही है कि सर जनरली देखा गया है इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे दो हम लोग नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है सर, जो कि सिग्निफिकेंस ऑफ द डे माने, अगर इंडिपेंडेंस डे का सिग्निफिकेंस क्या है और रिपब्लिक डे का सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहला सर कि ये इंडिपेंडेंस डे के लिए है और ये रिपब्लिक डे के लिए है। तो इंडिपेंडेंस डे कॉमेमोरेट्स द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। इंडिपेंडेंस शब्द से ही आपको पता चल रहा है आज़ादी, फ्रीडम। तो ये किस लिए मनाते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हम लोग ब्रिटिश रूल से फ्री हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं। यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ पर से अपना रूल खुद का होगा, जो कि कहते हैं सेल्फ रूल। सेल्फ रूल आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, स्वराज का डिमांड किया जा रहा था, वही की बात की जा रही है कि जो हम लोग इंडिपेंडेंस डे को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि इस दिन से हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, किससे, ब्रिटिश के रूल से। सेकेंड, रिपब्लिक डे को हम लोग का सिग्निफिकेंस क्या है, तो इट मार्क्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहा जाता है कि इस दिन ही संविधान का क्या गया था, पूर्ण रूप से एक्सेप्टेंस हुआ था, और इस डे को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के इम्पोर्टेंस के लिए क्या करते हैं, मनाते हैं जो कि 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ द डे। अगर सिग्निफिकेंस ऑफ द अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखना चाहेंगे तो मार्क्स इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947। 1947 में ब्रिटिश रूल खत्म हुआ और यहाँ से आज़ादी का शुरुआत हुई, आज़ादी की शुरुआत हुई, सेल्फ रूल की बात की गई और इंडिपेंडेंस डे यहाँ से शुरू हुआ। वहीं पर अगर बात करते हैं रिपब्लिक डे का, तो इसको सेलिब्रेट करते थे हम लोग किस लिए, हम लोग करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और जो कि अडॉप्टेड हुआ था 1950 में। कब हुआ था, 1950 में। तो ये है इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। चलिए तो इसका देखते हैं कि इसका जो सेरेमनी होता है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, सेरेमोनियल लोकेशन क्या है। तो इंडिपेंडेंस डे आपको पता होगा रेड फोर्ट पे किसके द्वारा किया जाता है, पीएम के द्वारा किया जाता है। वहीं पे अगर जब बात करते हैं रिपब्लिक डे का, तो वो राजनाथ दिल्ली में ही है, और वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये नेक्स्ट वाला है। प्राइम मिनिस्टर होस्ट द फ्लैग एट रेड फोर्ट। 15 अगस्त को जो कि इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन कहता है कि प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, अपने झंडे को लहराते हैं। एक टर्म है यहाँ पर होस्ट, इस पर ध्यान दीजिएगा, अभी आगे चलेंगे। सेकेंड, ऑन द रिपब्लिक डे प्रेसिडेंट अनफर्ल्स द फ्लैग ऑफ राजपथ। कहता है, कहा जाता है कि प्रेसिडेंट साहब अनफर्ल कहते हैं, हिंदी में इसको भी लहराना ही कहते हैं, लेकिन फ्लैग को कहाँ से, राजपथ से। इसके बारे में सबसे लास्ट में इसके डिफरेंस को डिफरेंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि होस्ट और अनफर्ल के बीच का डिफरेंस क्या है। आगे चलते हैं तो इसका मेन इवेंट क्या है, इसमें इवेंट कौन कौन से होते हैं। तो अगर 15 अगस्त जो कि रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे के दिन फ्लैग होस्टिंग होता है, मिलिट्री परेड होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, एंड काइट फ्लाइंग होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, काइट फ्लाइंग होते हैं। वहीं पर रिपब्लिक डे के दिन रिपब्लिक डे का अलग परेड होता है, मिलिट्री डिस्प्ले होता है, मतलब कि मिलिट्री लोग आगे अपना कर्तव्य दिखाते हैं, और कल्चरल परफॉर्मेंस होते हैं, एंड कल्चरल परफॉर्मेंस होते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये कहाँ होता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं उस टॉपिक पे जिसकी हम लोग चर्चा किए थे कि होस्ट और अनफर्ल में डिफरेंस क्या है। तो चलिए, होस्ट क्या होता है सर। अगर होस्ट की बात करें तो पीएम साहब क्या करते हैं, 15 अगस्त के दिन होस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, होस्टिंग करते हैं। तो होस्टिंग में होता क्या है कि सपोज ये पोल है, ये पोल है, इस पोल का ये टॉप कॉर्नर है। तो 15 अगस्त के दिन क्या किया जाता है, ये जो हमारा झंडा है, तिरंगा है, हमारा प्यारा तिरंगा, ये तिरंगा को क्या किया जाता है, नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, रेज किया जाता है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर इस झंडे को ले जाने के बाद इसको फहराया जाता है। ठीक है ना, ये धागा होता है, कॉर्ड होता है, उसको खींचते हैं तो ये खुल जाता है, और उसमें फूल वगैरह डाला हुआ रहता है, वो बाहर निकलता है। तो ये है होस्टिंग। होस्टिंग मतलब क्या है, रेजिंग द फ्लैग। फ्लैग को क्या किया जाता है, रेज किया जाता है फ्रॉम द बॉटम,
और बॉटम मतलब कि सबसे नीचे नहीं, बीच में कहीं पे ये लगा रहता है और वहाँ से वो ऊपर किया जाता है एंड देन इसको क्या किया जाता है, फहरा दिया जाता है। वहीं पर अगर अनफर्ल की बात करते हैं तो अनफर्ल थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, झंडा ऑलरेडी प्लेस्ड होता है। कहाँ, झंडा ऑलरेडी एट द टॉप ऑफ द पोल पे ये प्लेस्ड होता है, एट द टॉप ऑफ द पोल ये प्लेस्ड होता है। बस इसको कॉर्ड से, एक धागा से बंधा होता है, उसको खींचा जाता है और फिर वो ओपन हो जाता है और वो लहराया जाता है। तो दिस इज द वाइटल डिफरेंस बिटवीन होस्ट एंड अनफर्ल। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर हो गए होंगे। आप लोग सेरेमनी में देखा होगा कि होस्टिंग के समय में प्रधानमंत्री साहब, जैसे कि 15 अगस्त, इसी 15 अगस्त को देखे होंगे कि पीएम जो हमारे मोदी साहब हैं, वो धागा को पहले एक धागे से उसको धीरे धीरे करके ऊपर ले जाते हैं और फिर उसको एक झटके से खींचते हैं ताकि वो खुल जाए और खुलने के बाद वो फहराया जाता है। वहीं पर अगर आज आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो यूट्यूब पे जाके आप वीडियो देखिएगा, तो वो क्या होता है, ऑलरेडी प्लेस्ड होता है एट द पोल के इस टॉप पे और वो फोल्ड होकर स्क्वायर टाइप का रहता है और उसको कॉर्ड से झटके से खींचा जाता है एंड देन वो फहराया जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो मुझे आशा है कि आप होस्टिंग और अनफर्लिंग का डिफरेंस समझ गए होंगे। साथ ही साथ इंडिपेंडेंस डे का जो इम्पोर्टेंस है और रिपब्लिक डे का इम्पोर्टेंस है, इन दोनों के बीच एक वाइटल डिफरेंस है, इसको भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय योर डे।